अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट अब्दुल गफूर जामरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन उर्दू एंड इंग्लिश। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आए हैं जो कि कानून शहादत के मुतलिक है। इससे पहले भी हमने कानून शहादत की आर्टिकल्स बयान किए हैं, वीडियोस बनाए हैं। इससे पहले हमने जो आर्टिकल ब्रीफ किए थे उनमें आर्टिकल 3 है कानून शहादत की, और उसके साथ साथ हमने दूसरा जो आर्टिकल था वो ब्रीफ किया था आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत। तो चलते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 17 ऑफ दी कानून शहादत। 3, 16 और 17 इनका जो है इनको समझना और इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, और इनका जो है करीबी मिलते जुलते हैं, तो इनको समझना बहुत ही इंतहाई अहम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानून शहादत की आर्टिकल 17 के बारे में है। इसको हम आज ब्रीफ करेंगे उर्दू में भी और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी, जो कि इंतहाई अहम है। ये सिर्फ ना सिर्फ वकीलों के लिए अहम है और लॉ के स्टूडेंटों के लिए अहम है और हर शहरी के लिए अहम है, क्योंकि आपको पता है हमारे मुआशरे में 18% 90% जो लोग हैं वो किसी न किसी मसले में मसाइल में कोर्ट में जाना पड़ता है उनको। उनके ऊपर FIR लॉज होती हैं, झूठी हो या सच्ची हो। तो उस हवाले से उन लोगों को जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये आप हर शहरी के लिए अहम है। इसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस। एक तो अहलियत और गवाहों की तादाद, इनको हम इसको ब्रीफ करेंगे। इंग्लिश में भी उर्दू है, तो चलते हैं इसको इंग्लिश में ब्रीफ करने के लिए। द कॉम्पिटेंस ऑफ ए पर्सन टू टेस्टिफाई and number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with injunction of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah, unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law। दोस्तों, हमने जो आर्टिकल 17 है उसको हमने इंग्लिश में ब्रीफ किया है, तो इसको चलते हैं उर्दू में ब्रीफ करने के लिए। मैंने पीछे बोर्ड में उसका एग्जाम्पल भी ब्रीफ किया है और उसके साथ साथ हमने इसको उर्दू में भी ब्रीफ किया है। तो चलते हैं इसको उर्दू में ब्रीफ करने के लिए कि आर्टिकल जो 17 है वो कहता क्या है। आर्टिकल 17 किसी शख्स की गवाही की अहलियत और गवाहों की तादाद का तयीन हर सूरत में इस्लाम और सुन्नत के अहकाम के मुताबिक किया जाएगा, जब तक के हुदूद के निफाज या किसी दूसरे खुसूसी कानून से मुतल्लिक किसी कानून में दूसरी सूरत में फराहम किया गया हो। दोस्तों, हमने उर्दू में भी जो है आर्टिकल 17 को ब्रीफ किया है और उसके साथ साथ हमने इसको इंग्लिश में भी ब्रीफ किया है। तो चलते हैं इसको मज़ीद ब्रीफ करने के लिए एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे इस बोर्ड पे हमने जो एक तो हुदूद केसेस हैं और एक फिनेंशियल मैटर्स हैं और एक अदर मैटर्स हैं। इनमें जो है गवाहों की तादाद जो है कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद उसके साथ साथ अभी हमने
कॉम्पिटेंस, अभी कॉम्पिटेंस हमने इससे पहले जो आर्टिकल 3 बयान किया था उसमें हमने क्लियर बयान किया था कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, जो सारे गवाह हैं और सारे शख्स हैं वो अहल हैं किसी भी गवाही देने के लिए। लेकिन जो है उनमें से जो है हमने ये भी ब्रीफ किया था कि सारे पर्सन जो है वो अहल तो हैं गवाह के, और उसके साथ साथ हम, लेकिन वो शख्स अहल नहीं है जो कि किसी भी कोर्ट के जरिए पहले कन्विक्टेड हो। कोर्ट ने किसी ऐसे शख्स को पहले केस में उसको सजा दी है और उसने जो है वो जेल गया हो, तो उसका जो है वो अहल नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि ओल्ड एज है या टेंडर एज है या उसके साथ साथ जो है अनसाउंड माइंड है, तो वो अहल नहीं होते। ये कॉम्पिटेंस है। और नंबर ऑफ विटनेस के हवाले से हम ब्रीफ करते जाएं कि नंबर ऑफ विटनेस में एक तो वो कोर्ट आर्टिकल जो है 16 जो हमने पढ़ा था उसमें ये बयान किया गया था कि शरीक के जो जुर्म है उसमें जो गवाह है वो गवाह अहल होता है, उस केस में उसकी अहलियत के मुताबिक ही उसको सजा दी जाती है। लेकिन इसमें कोर्ट डिटरमाइन करेगी। आर्टिकल जो 17 है इसमें कोर्ट डिटरमाइन करेंगी वो in accordance with injection of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। लेकिन उसमें जो है हुदूद के केसों में जो है वो हतमी है कि जो इस्लाम में उसका तायन किया गया है वो उसी के मुताबिक उसकी गवाही होगी। तो इसमें एक तो हुदूद के केसों में तज़कियात शहूद है। अब तज़कियात शहूद क्या है? तज़कियात शहूद उसको कहते हैं कि कोई भी शख्स जिसने जो है कोई ऑफेंस ना किया हो, जुर्म ना किया हो, नेवर कमिटेड एनी सिन, इसने कोई जुर्म ना किया हो, उसको हम तज़कियात शहूद कहते हैं। किसी जुर्म शरीक नहीं हो, किसी भी जुर्म में शरीक ना हो, उसको हम तज़किया शहूद कहते हैं। अभी हमने हुदूद केसेस में ये जना का केस है, उस केस में जो एविडेंस है, जो गवाह हैं, उसमें जो है 4 मेल एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, 4 जो है मेल रिकॉर्ड किए जाएंगे, नॉट फीमेल, उसमें फीमेल नहीं होगा। बाकी कज़फ है, थीफ्स है, रॉबरी है, उसमें जो है हम 2 जो है विटनेस लेंगे। और उसके बाद इसमें जो है फर्दर ये बयान किया गया है कि फिनेंशियल मैटर में, जब भी किसी भी फिनेंशियल मैटर हो, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, सेल डीड के हवाले से हो, निकाह नामा हो, तो उसमें जो है 2 जो है मेल विटनेस बयान किए जाते हैं। लेकिन उसमें अगर फीमेल विटनेस हो तो उसमें 2 फीमेल विटनेस के जो इक्वल है एक जो है मेल विटनेस होगा, यानी 2 फीमेल के बराबर जो है एक मेल विटनेस हम देंगे। एक जो मेल विटनेस है वो 2 फीमेल विटनेस के बराबर है। तो उसके बाद दूसरे क्रिमिनल केसेस हैं, अदर मैटर्स हैं, उसमें एक मेल हो एक फीमेल हो विटनेस, तो इस तरीके से जो है इसमें विटनेस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और एक अहम चीज़ के हुदूद केसेस और किसास केसेस में
ایک تو جو ہے اس میں مسلم جو ہے وٹنس ہو، نان مسلم اس میں جو ہے ریکارڈ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اس کا دوسرا جو ہے اس میں جو حدود کیسوں میں میل جو ہے وٹنس، اس میں فیمیل وٹنس کی ریکارڈنگ ایویڈنس نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اڈلٹ ہو، اڈلٹ پرسن ہو، یعنی مائنر نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے حدود کیسز میں ایک تو مسلم ہو، اور دوسرا جو ہے وہ میل ہو، تیسرا جو ہے اس میں اڈلٹ ہو، مائنر نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے حدود کیسز میں جو ہے ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے. اس میں نہ نان مسلم ہوتا ہے، نہ فیمیل ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ اس میں مائنر کی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی. تو زنا کے کیسز، حدود کے کیسز میں جو ایسے گواہ ہوں گے جس نے کوئی جرم نہ کیا ہو، کبھی کسی نے کوئی افینس نہ کیا ہو، اور ہمارے اس معاشرے میں جو ہے یہ ایسا گواہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسے بھی نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، اور انہوں نے کبھی ایسا جرم نہ کیا ہو. تو اس قسم کے گواہ کو ہم حدود کے کیسوں میں جو ہے اس کی ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے بائی جو ہے اکارڈنگ ٹو انجیکشن آف اسلام ان دا ہولی قرآن اینڈ سنہ. دوستو تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ آرٹیکل 17 آف قانون شہادت جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کریں، تاکہ ہمارے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور آپ اس کو انجوائے کریں اور نوٹس بنائیں، تاکہ آپ کو ان فیوچر میں بھی کام آئے اور کسی بھی پروسیڈنگ میں کام آئے. شکریہ.